हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि चौधरी स्टडी हब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने टेंस के बारे में कुछ जानकारी ली थी और उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाया था। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि भूतकाल यानी जो टाइम बीत गया, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सीखे तो कि जो टाइम बीत गया यानी 1 मिनट पहले का भी जो टाइम है जो बीत गया है, जैसे मैंने अभी कुछ बोला तो वो क्या है, तो वो आ जाएगा हमारा पास्ट टेंस में। हम जो बीती हुई बातों की बातें करते हैं तो उन्हें हम पास्ट टेंस में काउंट करते हैं। तो इसके भी जो रूल थे जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या होता है। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, हमारा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम कर्ता के बारे में बात करते हैं। कर्ता यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊँ तो जिसके बारे में बात होती है, जैसे किसी का नाम हो गया या किसी के बारे में हम बातें करते हैं, किसी को मतलब किसी जो मेन होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद अब ये पास्ट टेंस है तो इसमें हमारा आ जाएगा वॉज और वर। इसमें से मैंने यहाँ पे ऑब्लिक डाला हुआ है यानी कि वॉज या वर में से कोई एक चीज़, वो हम सेंटेंस के ऊपर देखते हैं कि जिस हिसाब का सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से ही हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे। देन हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ या फिर कोई एक प्लेस, कोई थिंग हो गई तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव यानी कि नॉट लग जाएगा नेगेटिव में, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम किसी को क्वेश्चन के रूप में कोई मतलब काम पूछते हैं या करते हैं तो उसे हम इंटेरोगेटिव में काउंट करते हैं। इसमें आएगा हमारा वॉज वर। जो यहाँ पर वॉज वर सब्जेक्ट के बाद था वो हमारा पहले आ जाएगा वॉज और वर, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूँ वॉज और वर कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है वॉज। वॉज यानी कि जब हम किसी भी सिंगल आदमी की या लड़की की बात करते हैं जैसे कि था या थी, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे आई, ही, शी, इट और नेम। ये सारी हमारी सिंगुलर चीज़ों में आती है, ठीक है। आई, ही, शी, इट और नेम, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वॉज का। अब वो ही की यानी कि किसी लड़के की बात हो या किसी का नाम लेके किसी के बारे में बातें बताई जाए या फिर किसी भी चीज़ की या एनिमल की बात हो सिंगल की, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं वॉज का। अब बारी आती है वर की। वर यानी कि थे किस में यूज़ होता है हमारा प्लूरल में, ठीक है। प्लूरल यानी जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, भले वो दो लोगों की बात हो तो वो हमारा वर में काउंट होगा, जैसे कि यू, वी और दे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो सेंटेंस बताती हूँ कि कैसे करते हैं और फिर मैं कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दूंगी। अगर आपको समझ आए तो मुझे बताना, कमेंट में आंसर करना है इसके। तो आप लोग पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाला एक चौकीदार था। अब सबसे पहले हमारा रूल होता है सब्जेक्ट। अब हमें इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। चौकीदार तो था लेकिन कौन, लाला, तो लाला क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो लाला को हमने रख दिया सब्जेक्ट के उस पर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वॉज आएगा या वर आएगा। अब मैंने आपको बताया कि आई, ही, शी, इट और नेम के साथ, यानी कि ये सिंगुलर चीज़ें हो गई हमारी, इसके साथ आ जाएगा हमारा वॉज। तो हम लिखेंगे लाला वॉज। एक को हम बोलेंगे आ, चौकीदार को आप लोगों को पता है ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा वॉचमैन। लाला वॉज अ वॉचमैन। ऐसे ही हम नेगेटिव में बनाएंगे। नेगेटिव में क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, फिर वॉज वर है, उसके बाद नॉट देन ऑब्जेक्ट। तो लाला वॉज नॉट अ वॉचमैन, ठीक है। इसमें लाला सब्जेक्ट हो गया, वॉज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक है, नॉट अ वॉचमैन, ठीक है, नेगेटिव में तो नॉट। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हम बनाते हैं तो वॉज लाला अ वॉचमैन, की क्या लाला एक चौकीदार था, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में हो जाएगा यानी इंटेरोगेटिव में हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सेकंड। आप देखिए ये तो हमने बना दिया सिंगुलर के साथ, अब हम बनाएंगे प्लूरल के साथ। प्लूरल यानी कि वर के साथ। कपड़े साफ थे, क्लोथ्स वर क्लीन, यानी कपड़ों की बात हो रही है, कपड़े क्या हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि प्लूरल आ गया ये क्लोथ्स में, तो ये क्या हो जाएगा क्लोथ्स वर क्लीन। उसके बाद नेगेटिव में बनाएंगे तो क्लोथ्स वर नॉट क्लीन। उसके बाद इंटेरोगेटिव में तो सिंपल वर पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है, उसके बाद क्लोथ्स और फिर क्लीन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में उनके आंसर मुझे कीजिएगा। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जैसे कि राम और श्याम खुश थे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है थे यानी कि किसकी बात हो रही है, ये हो रही है हमारी प्लूरल की बात, तो इसके साथ राम और श्याम के साथ आ जाएगा वर। ठीक है, आप ये मत देखिए कि यहाँ पर नाम है, लेकिन यहाँ पर नाम के साथ साथ किस किस के नाम है, राम और श्याम, यानी दो लोगों की बात हो रही है। और लास्ट में हमारा थे है, इसलिए मैंने आपको ये हिंदी में भी समझाया हुआ है, जिससे कि आपको आसानी हो सेंटेंसेस बनाने में। अब यहाँ पर है अशोक एक प्रसिद्ध राजा था, यानी कि अशोक नाम हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, और प्रसिद्ध राजा था। अब यहाँ पर लास्ट में था आ रहा है, तो यानी कि किसकी बात होगी, वॉज की बात होगी। हरिया हमारा नौकर था। अब इसमें भी हरिया ने सिंगल आदमी की बात हो रही है, आप ये मत देखिएगा कि हमारा यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जो सब्जेक्ट हमारा मेन है वो हरिया है, तो हरिया का क्या हो जाएगा, था, यानी कि हरिया के साथ वॉज लग जाएगा। वह परिश्रमी था, वह यानी कि किसी एक की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन की, यानी ही लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर थी होता तो लड़की की बात होती तो शी लग जाता। वे सवाल आसान थे। अब यहाँ पर आप देखिए वे सवाल थे, बात किसकी हो रही है, थे की, यानी कि प्लूरल की, तो हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, हमारा यूज़ हो जाएगा वर। तो इसी तरह से 5 मैंने आपको क्वेश्चन दिए कि वे सवाल आसान थे, तो आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।